धन्यवाद पवन करण जी। आज हम एक ऐसे बड़े कवि के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने समय का महान योद्धा था और इतना बड़ा सेनापति था कि उनका समय दो मुग़ल बादशाहों का समय रहा और दोनों मुग़ल बादशाहों ने उतनी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जितनी उस कवि ने लड़ी थी, और एक लड़ाई को छोड़ करके वो किसी लड़ाई में नहीं हारा था। इतना बड़ा योद्धा था। 17 वर्ष की उम्र से लेकर के 69 वर्ष की उम्र तक तो लगातार युद्ध करता रहा, और इस बीच में उसने अत्यंत महत्वपूर्ण कविता लिखी। ये मेरे लिए ये बहुत गौरव का विषय है कि इस बहाने से मैंने उनको कुछ अधिक पढ़ा कि हम लोग उन पर चर्चा करेंगे। और ये मेरा ख्याल है कि ये प्रगतिशील लेखक संघ के लिए ये पहल बहुत महत्वपूर्ण है और ये रेखांकित की जाना चाहिए कि इतने बड़े कवि को, जिसे अब लोग लगभग विस्मृति के स्तर पर पहुंचा चुके हैं, उस कवि के बारे में एक चर्चा आरंभ करने का जो श्रेय या पहल प्रगतिशील लेखक संघ कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है और रेखांकित की जाएगी। और ये जो शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि ये शुरुआत आगे बढ़ेगी और बढ़नी चाहिए। इसलिए बढ़नी चाहिए कि कुछ इतने महत्वपूर्ण कवि हुए हैं जो दो संस्कृतियों के बीच महान सेतु बने हैं। जैसे अब्दुल रहीम खान खाना, मजहब से मुसलमान, जात से तुर्क और संस्कृत से शुद्ध भारतीय थे। मैं शुद्ध बात पर जोर दे रहा हूं कि अगर उनकी हम पूरी रचनाएं पढ़ेंगे तो सारी रचनाएं भारतीयता से ओतप्रोत मिलेंगी। कदाचित ये भी एक कारण हो सकता है कि कुछ अत्याग्रही लोगों ने उनको इस कारण से एक तरफ किया हो, परे खिसकाया हो। ये उनके ही साथ नहीं हुआ है, ये रसखान के साथ में भी हुआ है, ये नज़ीर अकबराबादी के साथ में भी हुआ है। ऐसे और भी लोग हैं जिनके साथ में ये हुआ है। तो ये दायित्व होता है, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, कि ये जो हमारे महान रचनाकार हैं, इन लोगों के ऊपर हम बातचीत करें, उनको आगे ले आएँ। प्रगतिशील लेखक संघ इसकी शुरुआत करता है, इसका मुझे भी थोड़ा सा गौरव है, और प्रगतिशील लेखक संघ की पहल स्तुत्य तो है ही। तो मैं जब हम लोग पहले प्रगतिशील लेखक संघ ने एक विचार किया था, ये पवन करण यहाँ बैठे हुए हैं, कि एक बड़ा कार्यक्रम, ये 3-4 साल पहले की बात है, कि बड़ा कार्यक्रम रहीम के ऊपर होना चाहिए। रहीम हमारे दिमाग में इस तरह घुसे हुए हैं कि जब हम बचपन में पढ़ते थे तो प्राइमरी में इनकी कविताएं थीं या दोहे थे हमारे उसमें, मिडिल में दोहे थे, हाई स्कूल तक दोहे थे इनके। आश्चर्यजनक ये है कि उसके बाद रहीम गायब हो गए थे। हमने बहुत पहले, जब हम बीए में आए तब रहीम नहीं थे, एमए में आए तब रहीम नहीं थे, होंगे कहीं किसी विश्वविद्यालय में, कम से कम इस विश्वविद्यालय में रहीम नहीं थे। तो इतना बड़ा कवि कैसे हो, ये जो हमारे शिक्षाविद हैं उनकी निगाह से चूक गया। जबकि रहीम ने केवल दोहे नहीं लिखे, रहीम ने छप्पे लिखे हैं, वरवै लिखे हैं, छंद लिखे हैं, और तो और संस्कृत में कविता की है। मैं जब उनको पढ़ रहा था तो आश्चर्य था मुझे कि वो फारसी के विद्वान थे, अरबी के विद्वान थे, तुर्की के विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे और हिंदी के विद्वान थे। मतलब इतनी भाषाएं जानने वाला व्यक्ति, और जो निरंतर युद्ध में भी विजेता होता रहता है,
उसकी कब समय निकालता होगा इस सब के लिए, कैसे समय निकालता होगा और कैसे ये कविता करता होगा। उनको पढ़ते में मुझे बिल्कुल, मैं लगातार जब मैंने पढ़ा, इन्होंने कहा तो मैंने कहा भाई पढ़ करके देखूंगा थोड़ी सी मेरे पास जो भी है उनकी, तो मैं लगातार उनको पढ़ते हुए आश्चर्य में डूबता हुआ चला गया कि कैसे उस व्यक्ति ने किया था सब। उनकी उस समय के जो बड़े कवि थे उन्होंने भी बहुत प्रशंसा की थी। मैं बात वहीं से शुरू करूंगा कि एक बड़े कवि ने उनकी प्रशंसा में क्या लिखा है। हम सब जानते हैं कि केशवदास हिंदी के बड़े कवि हैं, हालांकि उन्हें बहुत कठिन काव्य वाला माना जाता है, मगर हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं वो। सूर, तुलसी के, मीरा के बाद में जो नाम लिया जाता है बड़े बड़े कवियों के बाद में, कबीर के बाद में, वो केशव का लिया जाता है। उन्होंने लिखा है इनके बारे में, रहीम के बारे में, जहांगीर जसचंद्र का नाम की एक किताब लिखी है उन्होंने। उसमें लिखते हैं कि साहिजू की साहिबी को रक्षक अनंत गति, कीनो एक भगवंत हनुमंत वीर सो। कवित्व है। जाको जस केशवदास भूतल के आसपास, सोहत छबीले चीर सागर से छीर सो। अमित उदार अति पावन विचार चार, जहाँ तहाँ आदरियो गंगा जी के नीर सो। खलन के घालवे को खलक के पालवे को, खान खाना एक रामचंद्र जू में तीर सो। मतलब इतनी विशिष्टताएं, इतनी बड़ाई केशव दास ने उनकी की है। इसका अर्थ ये है कि साहिजू की साहिबी को रक्षक, जो बादशाह हैं उनको उनकी बादशाही का रक्षक कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। अनंत गति कीनो एक भगवंत हनुमत वीर सो, और उसकी गति अनंत है। हनुमान जी जैसी गति, इधर जाता है उधर जाता है। कभी, और सही है, कभी वो राजपूताना भेजते थे उनको, कभी दक्षिण भेजते थे, कभी पूरब भेजते थे। तो हनुमान की तरह से वो उनकी गति है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, और हनुमान की गति से शाहजी की साहिबी की रक्षा करते हैं। जाको जस केशवदास भूतल के आसपास, और उसका यश पृथ्वी में इस तरह फैला हुआ है, छबीले क्षीर सागर के क्षीर सो, यानी जिस तरह से क्षीर सागर का दूध शुभ्र और धवल होता है, उस तरह का उसका यश फैला हुआ है। कोई धब्बा उस आदमी के चरित्र पर नहीं है। इसके बावजूद अमित उदार अति पावन विचार चार, बहुत उदार है और निश्चय ही उदार था। एक उन्होंने एक छप्पे में लिखा है कि एक छप्पे में उन्होंने भारत के दानवीर कर्ण की प्रशंसा की है। निश्चय ही उन्होंने महाभारत का अध्ययन किया होगा, तो कर्ण की प्रशंसा की है, तो वो कर्ण जैसे होना चाहते थे। और एक बार जब दक्षिण फतेह करके आए तो उसमें उल्लेख है कि सेना ने लूटपाट की। लूटपाट इसलिए की कि लोग ये मानते थे, सैनिक लोग, कि ये लूट का जो माल है वो माले हक है। अब इस पर विचार नहीं करेंगे, ये विचार उनके दिमाग में कहाँ से आया, कैसे भरा, मगर वो माले हक मानते थे उसको। रोक तो नहीं पाए, क्योंकि युद्ध जीता हुआ सैनिक जो होता है वो बड़े उत्साह में होता है, शायद खूंखार भी होता होगा, खून देख देख करके। उनको तो नहीं रोक पाए, मगर उन्होंने उसमें से कोई हिस्सा नहीं लिया। बादशाह का जो कर दिया था वहाँ के राजाओं ने और नवाबों ने, जो भी वहाँ पे थे, एक नवाब उनका नाम था, बड़े थे, जाने कौन से शाह थे वो भी, उन्होंने बहुत कर दिया था। वो कर उन्होंने जैसा का तैसा आगरा में आकर के जमा कर दिया था, उसमें से भी कोई पैसा नहीं लिया था उन्होंने। और उन्हें जो राजाओं ने सिरोपाव वगैरह में जो भेंट दी थी वो लाखों में थी, हीरे जवाहरात नगद।
आकर के उन्होंने सब दान कर दिया। जो भी उनके पास आता था उसको वो देते चले जाते थे। यहाँ तक कि एक अंतिम व्यक्ति आया तो उनके पास देने का को कुछ नहीं था, तो उनके पास सोने का कलमदान था, तो कलम और दवात उन्होंने उसको दान कर दिया। इतना महादानी था। उसका केशवदास इसमें उल्लेख करते हैं। अमित उदार अति पावन विचार चार, जहाँ तहाँ आदरियो गंगा जी के नीर सो। उनका आदर इतना था जैसे गंगा जी का पवित्र नीर होता है, उस तरह से पवित्रता के साथ में उनका आदर था। इतने। और खलन के घालवे को, दुष्टों को दंड देने के लिए, खलक के पालवे को, और प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा का पालन करने के लिए, खान खाना एक रामचंद्र जू में तीर सो। खान खाना ऐसे हैं जैसे तीर तरकशधारी रामचंद्र है। अब इससे बड़ी उपमा किसी कवि के लिए कोई दूसरा कवि नहीं दे सकता। केशवदास जिन्होंने रामचंद्रिका लिखी है, राम को मतलब नायक बना करके, और राम नायक थे उनके, वो कहते हैं कि रामचंद्र जू के तीर सो, रामचंद्र के बराबर उन्होंने ले जा करके उनको बिठा दिया है। तो एक ऐसे कवि के बारे में हम चर्चा करने को जा रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि वो जात से तुर्क थे, ये उल्लेख है। अपने यहाँ जैसी जातियाँ नहीं है कि सब जात से ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है। तो वो टर्की एक देश है, वहाँ से आए थे तो तुर्क थे वो जाति से। तो बैरम खां इनके पिताजी का नाम था। बैरम खां बाबर के साथ में आए थे यहाँ पे। बाबर के यहाँ उन्होंने नौकरी की कुछ दिन, फिर अपने उससे लड़ाई लड़ते लड़ते उससे ये हुई कि बाबर के साथ में उनको बड़ा ओहदा मिला, सिपह सालार बने, और फिर बाबर के साथ में ही लौट गए। जब लौट गए यहाँ से तो लाहौर में इनका जन्म हुआ, रहीम साहब का। और जब 4 वर्ष की उम्र थी तब इनके पिता का देहांत हो गया। जो जीवनीकार हैं वो लिखते हैं कि इनका जीवन इतना उतार चढ़ाव भरा रहा है, हमेशा इतने कष्ट में रहे ये, और लगातार हादसे पर हादसे इनके गुजरते गए। 4 वर्ष की उम्र में पिता चले गए। इनके पिता जब यहाँ आए थे तो उन्होंने चूँकि अकबर के पढ़ाया था, उन्होंने सरपरस्ती की थी अकबर की। उन्होंने हुमायूं ने अकबर की बाबर के साथ में नहीं आए थे, वो हुमायूं के साथ में आए। हुमायूं के साथ में बाबर, हाँ, मृत्यु हो गई थी, हुमायूं के साथ में आए थे। हुमायूं लौट गए थे, मृत्यु हो गई थी। बाबरनामा का उन्होंने रूपांतरण किया, तुझके बाबरी का इन्होंने रूपांतर किया था अब्दुल रहीम खान खाना में, और वो भी 29 वर्ष की उम्र में। तो चूँकि बैरम खां ने अकबर को की सरपरस्ती की थी, और फिर 16 वर्ष की उम्र तक, फिर 16 वर्ष की उम्र में अकबर ने अपनी गद्दी संभाल ली थी, किसी कारणवश थोड़ी बहुत वो हुआ। तो इनके पिता की मृत्यु के बाद अकबर ने इनकी सरपरस्ती की। हालांकि बैरम खां से अकबर का झगड़ा हो गया था, बैरम खां को उन्होंने पहुंचा दिया था कि आप तो हज करे आइए। वो भी इतना बड़ा शहंशाह था कि बैरम खां ने बगावत कर दी थी। बगावत करने के बावजूद उनको हरा दिया गया, पकड़ लिया गया, मगर अकबर ने इसलिए उनको माफ़ कर दिया और कहा कि आप जाइए और वहाँ पे हज कर आइए, क्योंकि आप बहुत दिन से कर रहे हैं। मतलब उनको कोई दंड नहीं दिया, अन्यथा प्रायः बगावत करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। इसलिए कि इसने मुझे पाला है, मुझे पढ़ाया है, मेरी सरपरस्ती की है। और उसी के एवज में अकबर ने इनकी अब्दुल रहीम खान खाना की सरपरस्ती की और अपनी धाई माँ की लड़की से इनका विवाह करवाया, और इस तरह से ये आगे बढ़े। तो आश्चर्य इस बात पे होता है, लगातार युद्ध करते रहे। अकबर के समय में भी 41 वर्ष के थे तब अकबर भी चले गए।
अकबर की जगह पर जब सलीम आए तो सलीम इनसे चिढ़ते थे, क्योंकि सलीम की जो क्या कहना चाहिए स्वच्छंदता थी और अकबर के प्रति जो अनादर था, ये लिखा है, 3-4 जो लेखक हैं उन्होंने लिखा है इस बारे में कि अकबर के प्रति अनादर था सलीम में और स्वच्छंदता थी, तो ये चूँकि अकबर का साथ देते थे तो सलीम इनसे नाराज रहते थे। 41 वर्ष की उम्र में जब अकबर का देहांत हो गया, उसके बाद इनकी मतलब बुरे दिन शुरू हो गए थे। मगर तब तक ये तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद कर चुके थे और फारसी विद्वानों में इनका बहुत प्रभाव हो गया था, बहुत मान्यता हो गई थी, लिखते थे। तो मतलब एक दूसरे लेखक ने लिखा है कि वो सच्चे भारतीय का उज्जवल और उदात्त रूप थे। अब आप देखिए, एक आदमी जिसका पिता तुर्की से आता है, एक पीढ़ी पहले जो हिंदुस्तान में आता है, जन्म इनका जरूर हिंदुस्तान में होता है, एक पीढ़ी में ही वो इतना भारतीय हो जाता है कि उदात्त और उज्जवल रूप, जिसके लिए वहाँ उस समय के कवि कहने लगते हैं, लेखक कहने लगते हैं। तो ये उनकी थी, उनकी बहुत चीज़ें हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताऊं, जैसे मैंने संस्कृत का जिक्र किया, संस्कृत का पद मैंने उनका एक नोट किया है। दूसरी बात ये थी कि मैंने बताया कि उन्होंने यहाँ आकर के कब उन्होंने भारतीय साहित्य का अध्ययन किया होगा समझ में नहीं आता। वो लगातार लड़ाइयों पर रहते थे। तीन वर्ष बंद अकबर ने भेजा था, 3 वर्ष में तो राजपूताने से लौटे थे वो, फिर भेजा उन्होंने दोबारा, तो फिर उतने ही समय तक रहे। तो उनके बीच में तो उनका संस्कृत का एक पद है, मैंने यहाँ पे नोट किया है कि रत्नाकरो अस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। कृष्ण भक्त थे वो, मुसलमान थे, कृष्ण भक्त थे भी, कृष्ण भक्त भी थे, नमाज पढ़ते थे और कृष्ण भक्त थे। तो वो कहते हैं कि रत्नाकरो अस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्त भवते जगदीश्वराय राधा गृहीत मनसे मनसे च तुभ्यम दत्तम मया निज मनस तददे ग्रहण। इसका अर्थ ये है कि भगवान मैं आपको क्या दूं, क्योंकि आपके पास तो सब कुछ है। आप रत्नाकर में रहते हैं, क्षीर सागर में निवास करते हैं, वहाँ सारे रत्न हैं, जितने रत्न हैं वो समुद्र में ही है, समुद्र से ही निकले हैं। तो वहाँ पे आप रहते हैं तो आपको धन की तो आवश्यकता नहीं कि धन दे करके मैं आपको प्रसन्न करूँ। गृहिणी च पद्मा, सुंदर स्त्री से प्रसन्न करूँ तो पद्मा आपकी गृहिणी है, कमला कहते हैं, कमला भी और पद्मा एक ही नाम है। लक्ष्मी आपकी गृहिणी है। तो अब मैं को अब रूप से या सुंदरी से भी प्रसन्न नहीं कर सकता। देयमस्त भवते जगदीश्वराय, हे जगदीश्वर मैं तुमको क्या दूं। वो कहते एक ही चीज़ मेरे पास है जो आपके पास नहीं है। अब आप कब की कविता देखिए, वो कहते हैं कि राधा गृहीत मन से, तुम्हारा मन राधा ने ले लिया है, तो मन नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि वो तो राधा ने ले लिया। इसलिए दत्तम मया निज मनस तदे ग्रहण है, मैं अपना मन आपको देता हूं, आप उसको ग्रहण कर लीजिए। कितना विद्वान कविता कि संस्कृत की कविता। एक और बहुत दिलचस्प कविता है जो संस्कृत और उस समय की जो हिंदी थी, फारसी मिश्रित हिंदी, उसमें मिला करके उन्होंने बनाई है। ऐसी कविता मैंने पहली बार पढ़ी है, आप लोग भी उसको मतलब आनंद लीजिए उसका। क्या भाषा है? हिंदुस्तानी भाषा किस भाषा में है ये? आधी, यानी एक पंक्ति है तो आधी संस्कृत में है और आधी हिंदुस्तानी भाषा में। अब आप देखिए उसका। एकस्मिन् दिवस अवसान समय एकस्मिन् दिवस अवसान समय, एक दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था, इसका मतलब एकस्मिन् दिवस अवसान समय,
मैं गया था बाग में, ये मतलब इसी की आधी पंक्ति है। एकस्मिन दिवसे अवसान समय मैं गया था बाग में, काचित तत्र कुरंग बाल नैना गुल तोड़ती थी खड़ी, ताम दृष्ट्वा नवयौवनाम शशिमुखुं मैं मोह में जा पड़ा, नो जीवाम त्वया बिना श्रुण प्रिये तू यार कैसे मिले। आधी संस्कृत और आधी हिंदुस्तानी। तो ये प्रयोग मुझे पहली बार किसी कवि के यहाँ इस तरह का, मतलब बाद में किसी ने किया हो और भी कहीं हुए हो तो हुए होंगे, मगर इनके यहाँ हो सकता है कि फारसी में इस तरह की परंपरा हो या अरबी में इस तरह की परंपरा रही हो कहीं, तो उन्होंने ये प्रयोग किया था उन्होंने। तो ये इनके, इसके पश्चात रहीम के जो दोहे हमने बचपन में पढ़े थे, आज भी अगर कोई उसका थोड़े से आरंभिक शब्द सुना दे, आरंभिक अक्षर सुना दे, तो हमें स्मरण हुआ आते हैं। तो मतलब मनुष्य के चरित्र निर्माण की जो नींव होती थी वो उनके दोहों में उस समय होती थी। और इसलिए शायद उस समय के जो लोग पढ़ते थे तो थोड़े बहुत मतलब लोगों के प्रति ईमानदारी, रिश्तों के प्रति ईमानदारी और चीज़ों के प्रति ईमानदारी उन लोगों में इसलिए होती थी क्योंकि वो बचपन से ही, अच्छा जो पढ़े लिखे नहीं होते थे वो भी रहीम के दोहे सुनते थे। कुछ दोहे हैं जैसे मैं आपको उसमें से मैंने कुछ लिखे हैं। उसमें संपत्ति पर उन्होंने दोहा लिखा है, रहीमन निज ये। और एक और बात, उनके सारी कविता अनुभव प्रसूत कविता है। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये किसी शास्त्र का उद्धरण है या शास्त्र से ली गई है, या अनुभव की इतनी सुंदर कविता और इतनी सहज सरल कविता उन कहीं नहीं मिलेगी। और इसका एक कारण ये है कि उन पर तुलसीदास का बहुत बड़ा प्रभाव था। उनकी उपमाएं भी जो मिलती हैं वो तुलसीदास की तरह से कई जगह पे मिलती है, और भाषा भी लगभग तुलसीदास उनके मित्र तो थे ही। ये तो प्रसिद्ध ही है कि एक बार एक तुलसीदास जी के पास एक ब्राह्मण गया, उन्होंने कहा कि मुझे लड़की की शादी करनी है, आप धन दीजिए। तुलसीदास उस समय बना दिए गए थे, उसमें जिक्र है मानस का हंस में उन्होंने किया है। तो वो बना तो दिए गए थे, क्या कहते हैं, मेहनत, मगर वो अपने ऊपर उसका कोई पैसा खर्च नहीं करते थे। कोई बाहर से आता था उसके ऊपर उसका मेहनती का पैसा जो वो वहाँ पे जिस मंदिर के मेहनत थे उसका करते थे, अपने ऊपर कोई पैसा नहीं खर्च करते थे अपनी ओर से। ये तुलसीदास जी का वो था। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं, एक ही दानी है इस समय यहाँ पे भारत में, तुम्हें लड़की की शादी करनी है तो तुम अब्दुल रहीम खान खाना के पास चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे जाऊँ? तो उन्होंने एक पंक्ति लिख करके भेजी कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब यह चाहत, सब चाहत यह कोई, सब कोई, हाँ, सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोई। यह है सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोई। तो उन्होंने कहा था कि ये दे देना उनको। वो जैसे तैसे गया होगा, पहुंचा होगा, आगरा तक आया होगा, या उनकी जो जागीर थी वो इसमें क्या नाम है, इधर लखनऊ के पास उनको एक जागीर मिली थी, वहाँ आए होंगे, वहाँ पहुँचा होगा, जहाँ भी गया हो। तो जैसे ही वो पहुँचा तो उन्होंने, खैर वो हम तो देते ही थे, बिल्कुल खाली हाथ हो जाते थे एकदम से। तो उन्होंने उसको दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या संदेश दूँ तुलसीदास को जा कर के। वो तो प्रसन्न होकर के उसने कहा कि भाई अब ठीक है, लड़की की शादी हो जाएगी, उनको क्या कहूँ। तो उन्होंने उस दोहे की पूर्ति की
एक पंक्ति तुलसी ने लिखी थी, एक पूर्ति उन्होंने की कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। अब हुलसी तो एक तो उनकी माँ का नाम था तुलसीदास जी का, दूसरा अर्थ ये है कि हर स्त्री की, चाहे सुर स्त्री हो, नर स्त्री हो या नाग स्त्री हो, नाग स्त्रियाँ बहुत सुंदर होती थी, सांप की स्त्री नहीं होती थी, नाग स्त्रियाँ सुंदर मानी जाती थी। तो उन्होंने कहा कि हर स्त्री की यह कामना है कि अपने गोद में ऐसा बच्चा लेकर के प्रसन्नतापूर्वक घूमूं जैसे तुलसीदास है, तुलसी सो सुत हो। तो ये मतलब इन दोनों की ये थी। तो उनका ये है मतलब उनकी उदाहरण देखिए आप। संपत्ति भरम गंवाई के हाथ रहत कछु नाय। संपत्ति का भ्रम अगर खत्म हो गया, संपत्ति हो तब ठीक है, न हो तब भी संपत्ति का भ्रम रहना चाहिए, तो लोग नमस्कार करेंगे कि भाई इसके पास पैसा है। अगर ये भ्रम भी चला गया संपत्ति का, तो हाथ में कुछ नहीं रहता। अब आप उनकी उपमा देखिए, कितनी कितनी प्राकृतिक उपमा है तुलसीदास की तरह। ज्यों रहीम सस रहत है दिवस आकाश ही मान। जैसे दिन में चंद्रमा आकाश में रहता है, उसकी कोई कीमत नहीं। तो ये जो उनका बड़ा स्वरूप है, जैसे तुलसीदास देते हैं कि उनकी उपमाएं हैं, सिमट सिमट जल भले तालाबा जिम सद्गुण सज्जन पहे आवा। है, अब सज्जन पे गुण कैसे आता है? जैसे सिमट सिमट के पानी तालाब में भरता है, एक बिंब बन जाता है पूरा। रहीम को हम पढ़ते हैं तो एक बिंब बन जाता है कि भाई आदमी की कैसे संपत्ति नहीं रहती तो उसका कैसे सारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे दिन में चंद्रमा दिखाई तो देता है मगर उसका कोई मतलब नहीं। कितना कितना स्पष्ट और कितना प्राकृतिक उनका बिंब है। इस तरह से एक और बहुत अच्छी है इसी के बाद धन के संबंध में। बरु रहीम कानन भलो बास करिए फल भोग। रहीम अच्छा ये है कि आप जंगल में रहें और फल खा करके गुजारा करें। ये अच्छा है। किससे? बंधु मध्य धनहीन है बसबो उचित न योग। भाई बंधुओं के बीच में, जात बिरादरी के बीच में धनहीन होकर के रहना योग्य नहीं है। आपके पास रहने के लिए धन होना चाहिए, तब वो मानेंगे। मतलब कैसी कैसी एकदम अनुभव से निकली हुई। फिर आप देखिए, रहीमन याचकता गहे बड़े छोट है जात। मांगना शुरू करते ही याचकता किसी ने ग्रहण कर ली, हमने आपसे मांगा या आपने हमसे मांगा, किसी ने किसी से मांगा, तो बड़ा बड़ा आदमी भी छोटा हो जाता है, बड़ा आदमी भी छोटा हो जाता है। कैसे? नारायण हूँ को भयो। नारायण ईश्वर हैं, विष्णु। नारायण हूँ को भयो बामन आगुरगात। 52 बन गए, 52 अंगुल के हो गए थे वो, इतने छोटे बन गए थे। मांगने पे आदमी की कहीं पे मांगने जाए तो उसकी ये स्थिति हो जाती है। इसलिए मांगना नहीं चाहिए। हैं इस तरह के कई संगत पे है कि किसकी संगत करना चाहिए। अब वो तो राज दरबारों में जाते थे, कई लड़ाइयाँ लड़ते थे, उनके यहाँ भी आसपास उनके चापलूस होते होंगे। इतना बड़ा आदमी था, सेनापति था मुगल सेना का, कई युद्ध जीते थे। और तो उनके आसपास भी इसी तरह के लोग कई तरह के होते होंगे। तो उन्होंने कहा, लिखा है कि जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। ये हम लोग गुनगुनाते रहते थे। अच्छा, गैर पढ़े लिखे लोग इसको गुनगुनाते रहते हैं। पढ़े लिखों की तो बात छोड़िए, हैं जो गैर पढ़े लिखे लोग हैं वो आज भी कहते हुए, जो पुराने लोग हैं या वो मिल जाएंगे, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे तो भुजग। कहिए कितनी रहीमन नीचन संग बस लगत कलंक न काहे। नीच के संग में रहने पर किसको कलंक नहीं लग जाता है।
जरूर लगता है नीच, इसलिए नीच की संगति नहीं करना चाहिए। दूध कलारी कर गहे मदह कहें सब ताए। अगर शराब बेचने वाला दूध लेकर के भी निकले तो सब कहेंगे कि शराब बेचने के लिए। और इतने अनुभव से भरी हुई कविता उनकी, इतनी प्राकृतिक उसमें। तो ये फिर उनके कोई बुरे दिनों में उन्होंने आया होगा विचार, बुरे दिन तो उन पर बहुत आए, मतलब हैं। हाँ, अरे दाराब नाम का उनका बेटा था। तो औरंगजेब, वो औरंगजेब नहीं, ये जहांगीर कभी खुश हो जाता था उनसे, हैं, खुश होकर के उनको सिरोपा भी देता था, और तरह तरह की वो भी देते थी, जागीर भी लगा दी थी जो पहले छीन ली थी उनसे मनसबदारी, वो मनसबदारी भी वापस की थी उन्होंने। और खान खाना जो उनका सनत थी वो छीन ली थी, वो भी उसने वापस की थी। तो वो इस तरह का अस्थिर चित्त वाला आदमी था। तो उनको उन्होंने किसी उस पर नाराज़ होकर के, बूढ़े हो गए थे, और बूढ़े होकर के उनकी लगभग 67 वर्ष की उम्र थी, 66 या 67 वर्ष की। महावत खां कान चुगली बरता रहता था। एक और दिक्कत थी, वो यहाँ पे अपन सब लोग बैठे हैं तो ये करना है कि मुग़ल दरबार में भी शिया और सुन्नी का बड़ा भारी वो चलता था। ये सुन्नी थे, ये मुग़ल बादशाह, और ये शिया थे, अब्दुल रहीम खान खाना। बैरम खां भी शिया थे। तो पहले बैरम खां के भी कान भरे गए थे, तो अकबर तो बहुत चतुर थे, अकबर तो उनकी नहीं मानते थे। मगर फिर ये महावत खां और जो भी सुन्नी दरबारी थे उनके, वो कान भरते रहते थे कि भाई एक तो उनकी तरक्की से जलते थे कि जहाँ भी जाता है ये विजय लेकर के लौटता है, तरक्की इतनी होती रहती है। तो कान भरे थे किसी बात पर। जहांगीर ने उनको जेल में डाल दिया था, गुजरात में ले जा कर के। इनका बेटा था पूर्व में कहीं किसी लड़ रहा था, न जाने कौन सा शाह था, उससे लड़ रहा था, और लड़ करके उसको परास्त भी कर दिया था। उसके बाद महावत खां गया, तो इसके संकेत पे, जहांगीर के संकेत पे उसका सिर काट दिया उन्होंने। वो तो भरोसे में था कि भाई हमारा ही आदमी है, तो उसमें किसी भी तरह से सिर काट दिया दाराब का। और दाराब का सिर काट करके जब ये जेल में बंद थे, तो सैनिकों के हाथ में जेल में इनके पास ढक करके, रूमाल से ढक करके पहुंचा दिया कि आपके लिए तरबूज भेजा है। तो खैर जैसे ही रूमाल उठाया तो देखा तो बेटे का, उनका बड़ा बहादुर बेटा था, सिर देखा तो उन्होंने कहा कि ये शहीदी तरबूज है। ये उनके मुंह से निकला। अब दुख, कितना कष्ट हुआ होगा बूढ़े बाप को। एक बड़ा बेटा, उनके 2 बेटे पहले मर चुके थे, पत्नी मर चुकी थी, दोनों दामाद मर चुके थे। इसके बावजूद वो 66 साल की उम्र का आदमी, मगर फिर महावत खां ने जब बगावत की, तो फिर महावत खां को दबाने के लिए फिर जहांगीर ने इन्हीं को जेल से निकाला। फिर उनको पूरी मसनद दी, पूरी सब वो दी हैं, मनसबदारियाँ दी, खान खाना की वो वापस की उनको, और इन्होंने महावत खां को फिर गिरफ्तार किया। फिर जा कर के वही किया, वो ये करते रहे। आखिर में ये बहुत थक गए थे। तो ऐसे समय में उन्होंने एक दोहा, कोई दोहा लिखा होगा कि राम न जाते हिरन संग, सीयन रावण साथ। कोई अर्थ करने की जरूरत नहीं है। जो रहीम भावी कतहु होत आपने हाथ। होनहार अगर अपने हाथ में होती तो राम उसके पीछे नहीं जाते, हिरण के पीछे, और सीता जी को रावण नहीं चुरा ले जाता। इसलिए भैया अपने हाथ में कुछ नहीं है जो होता है। तो ऐसे ही किसी समय में उन्होंने कही होगी। संस्कृत से उन्होंने कुछ ऐसे दोहे उन्होंने लिखे जो संस्कृत से लगभग अनुवाद जैसे लगते हैं। उसका भी एक मैंने दिया है, लिखा है इसमें। दुर्जनेन समम सख्यम प्रीति चापिन कार्येत, ऊष्मे दहत शांगार शीतः कृष्णायते करम। इसका अर्थ ये होता है कि बुरे आदमी के साथ में प्रेम नहीं करना चाहिए, किसी भी रूप में कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि
अगर आग को आप हाथ में लेंगे, जलती हुई आग हाथ में लेंगे तो हाथ को जलाएगी, और बुझी हुई आग को हाथ में लेंगे तो वो हाथ काला करेगी। ये इसका अर्थ है संस्कृत के श्लोक का। रहीम लिखते हैं उसके अनुवाद में, सोरठा लिखते हैं, ओछे को सत्संग रहीमन तजहु अंगार ज्यों, तातो बारे अंग, तातो यानी जलता हुआ, सीरे पे कारो करे, मतलब जैसा का तैसा उन्होंने इस तरह से। तो कितना बड़ा विद्वान रहा होगा। उनकी कुछ और चीज़ें हैं कि जैसे मैंने दान वीरता की चर्चा करी, थोड़ी सी चीज़ें और हैं उनकी चर्चा करने के बाद में मेरे ख्याल में काफ़ी समय हैं। तो किसी ने उनसे कहा कि सीखे कहाँ नवाब जू ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। ये बड़ा प्रसिद्ध दोहा है और इसको गाँव में अक्सर सुनाते हैं लोग वागदान। हम लोग पंडित भी दान ज़्यादा लेना चाहते हैं तो हम लोग भी इस बात को लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सुनाते हैं इन चीज़ों को, हैं कि ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। तो ये आपने कहाँ से सीखी? तो उन्होंने उस दोहा लिखा है कि देनहार को और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मुँह पर करें ताते नीचे नैन। मतलब लोग तो ये सोचते हैं हमारा यश होगा, फैल। मैंने कही हम तो देखते रहते हैं, कई दानवीरों को देखा है साहब, उसमें उन्होंने कहा साहब फोटो खिंचवाएंगे, अखबारों में छपवाएंगे, एक श्रीमद् भागवत कराया या कुछ कराया, उन्होंने कहा ये करो साहब वो करो, और वो आदमी कहता है कि भाई देने वाला तो कोई दूसरा है, नीचे नैन करके। ये उनकी दानवीरता की एक मिसाल आप देखिए उन्होंने किस तरह से किया। एक बार एक दरिद्र आदमी उनसे मांगने के लिए आया, भिखारी, तो उसने दरबान से कहा कि मिलना चाहता हूँ मैं उनसे खाना से। तो दरबान ने देखा, उन्होंने कहा खाना से मिलने वाला आदमी कह रहा है। तो बोले कि भाई आप कौन हैं? खाना तो अभी वो हैं, मिलेंगे थोड़ी देर बाद, आपको क्या चाहिए, आप बैठिए। बोले कि नहीं मैं बैठ नहीं सकता हूँ, मैं उनका साढ़ू हूँ। तो उसने देखा कि भीख मांगने वाला और खाना का साढ़ू कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं आप बताओ, नहीं मैं चला जाऊँगा द्वार से। अब ये भी उनके लिए बड़ी वो थी, उनका हुक्म रहा होगा कोई मांगने वाला आए तो हमारे द्वार से न जाए। उन्होंने कहा नहीं मैं चला जाऊँगा। तो उसने जा कर के कहा कि साहब कोई भिखारी आया है और वो कहता है कि मैं बैठूंगा नहीं, चला जाऊँगा, उनसे कहो कि उनका साढ़ू आया है। तो वो आए, उन्होंने देखा, भीतर ले गए, उनको जो कुछ देना था वो दिया, संतुष्ट किया और बाहर भेज दिया। तो दरबान ने पूछा कि हुजूर ये आपके साढ़ू कैसे हैं, किस रिश्ते से साढ़ू हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई ये संपत्ति और विपत्ति दो बहनें हैं। संपत्ति बहन मेरे पास है, एक विपत्ति एक बहन उसके यहाँ है, तो साढ़ू हुए। मतलब उनके एक इतनी किंवदंतियाँ हैं उनके बारे में। हो सकता है कि ये किंवदंतियाँ हों, मगर उनका चरित्र इतना उदात्त चरित्र था, इतने महान दानी थे कि किंवदंतियाँ भी तो तभी बन पाई होंगी ना कि वो कहते हैं कि गंगा जी के नीर सा पवित्र है उनका चरित्र, पर कोई दाग नहीं। आप देखिए कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया। आम बात है कि मुस्लिमों में 4 शादियाँ हो जाती हैं, दूसरी होती हैं, तीसरी होती है। अकबर ने स्वयं की थी। बैरम खां की जो पत्नी थी, सबसे छोटी पत्नी थी, बाबर की बेटी थी वो। और तो चूँकि बैरम खां उस समय पे बहुत सेनापति थे भाई, तो उन्होंने हुमायूं ने उनकी शादी करवा दी होगी। और तो अब वो विधवा हो गई, वो जल्दी मर गए थे, तो अकबर ने उससे शादी की थी। मतलब अकबर ने भी, उनकी भी 3-4 बीवियों का जिक्र तो मिलता ही मिलता है, अकबर जैसे बड़े महान बादशाह की तो। मगर इन्होंने, इनकी पत्नी मर गई तो इन्होंने दूसरी शादी नहीं की। ये एक और उनकी विशेषता थी। तो
मैं क्या कह रहा था, उनकी तो खैर अनेक चीज़ें हैं। महावत खां की संपत्ति पर ये हो ही गई, भाग्य पर हो गई। हाँ, उन्होंने प्रेम कविताएं भी लिखी। मतलब ये सब कहते हैं, सबने वर्णन किया है कि अब्दुल रहीम खान खाना बहुत सुंदर व्यक्ति थे। मतलब सेनापति थे तो शक्तिशाली तो थे ही, ये तो तय है, मगर अत्यंत सुंदर व्यक्ति भी थे। और उल्लेख है, मैंने जो संदर्भ पढ़े हैं 2-3 किताबों के, उनमें ये उल्लेख है कि अनेक महिलाएं उनके ऊपर मोहित थी। एक महिला ने उनसे कहा कि आप मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। तो उन्होंने कहा, क्यों, मेरे पास तो पत्नी है, मेरे यहाँ तो मैं तो उन्होंने कहा, नहीं, मेरी इच्छा है। बोले कि ऐसी क्या बात, इच्छा है, मेरे यहाँ तो पत्नी है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसा पुत्र चाहती हूँ, आप जैसा, आप मेरे पति बन जाएंगे तो आप जैसा पुत्र बन जाएगा, मिल जाएगा मुझे। तो खान खाना ने कहा कि भाई, अब मान लो आप मेरी पत्नी बन भी जाएं और पुत्र भी पैदा हो जाए, जो ज़रूरी नहीं कि पुत्र ही हो, पुत्री भी हो सकती है, पुत्र भी पैदा हो जाए, तो ये ज़रूरी नहीं कि मेरे ही जैसा हो, तो क्यों ना आप मुझे ही अपना पुत्र बना लें। ऐसा कह करके उन्होंने उसकी गोद में सिर रख दिया। तो आप देखिए कितने विद्वान, कितने चतुर, कितने महान। तो ये इस तरह की उनकी कई चीज़ें ऐसी हैं रहीम की कि उन्होंने ये प्रेम पर जो कविता का जिक्र मैं कर रहा था, तो इसमें ये संदर्भ आ गया, कहा करो बैकुंठ को कल्प वृक्ष की छां। बैकुंठ लेकर के क्या करूँगा, और कल्प वृक्ष की छां में बैठ करके क्या करूँगा। क्या चाहिए, रहीमन ढाक सुहावनो गल प्रीतम की बाँ। ढाक के पेड़ के नीचे प्रीतम के गले में बाँह डाल करके बैठा हूँ, तो इससे मुझे बैकुंठ की और कल्प वृक्ष की क्या ज़रूरत है। मैं तो मतलब उसमें भी कितनी शिष्टता है, जो श्रृंगार है, ये भी एक देखने की बात है। उनके श्रृंगार में भी कितनी शिष्टता है, कहीं उच्छृंखलता दिखाई नहीं देगी। ढाक माने ये अखुआ वाला पेड़ होता नहीं, ढाक नहीं, ढाक माने ये होता है, ये अपना छोला। हाँ हाँ, दोने पत्तल बनते हैं, छोला कहते हैं वो यहाँ पे उसको, पलाश कहते हैं, पलाश मान लो। तो अच्छा, रहीमन दाहे प्रेम के नहीं, जे सुलगे ते बुझ गए। ये जरा थोड़ा गहरा दुहा है। जे सुलगे ते बुझ गए, बुझे ते सुलगे नाही। किसी का प्रेम देख करके जो ईर्ष्या करते हैं, सुलगना मतलब जो ईर्ष्या करते हैं वो बुझ जाते हैं। इसलिए किसी का प्रेम देख करके ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। और जो प्रेम के प्रति ठंडे होते हैं, क्या हमें क्या करना है, कोई प्रेम करना है या कुछ, प्रेम क्या चीज़ होती है। बुझे ते सुलगे ना है, उनमें गर्मी नहीं होती, जीवन ही नहीं होता है। रहीमन प्रीति वो रहीमन दाहे प्रेम के, रहीम कहते हैं कि जो प्रेम में जलता है, प्रेम में जो जला है, बुझ बुझ के सुलगा है। वो भले ही बुझता रहे, फिर बुझ जाएगा, फिर मगर वो सुलगता रहेगा, प्रेम उसका समाप्त नहीं होगा। तो ये इतना शुद्ध श्रृंगार और इतना शिष्ट श्रृंगार बहुत कम कवियों में देखने को मिलता है। ये भी उनके श्रृंगार की एक बड़ी विशेषता है। एक और है परोपकार के ऊपर। एक ही उदाहरण दूंगा मैं, वो भी उदाहरण बिल्कुल अनुभव का उदाहरण है, बिल्कुल इसका बिंब इतना सही है कि साधारण आदमी समझ जाए उस बिंब को। उसमें समझने के लिए किसी विद्वता की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कि
रहीमन प्रीति सराहिए जो घट गुण सम होए। प्रेम ऐसा होना चाहिए जो रस्सी में और घड़े में होता है। घड़े के गले में गिरती है रस्सी और तो कोई संबंध है नहीं, मगर दोनों का प्रेम जब मिल जाता है, मतलब प्रेम की जो उन्होंने दी है कि दोनों का प्रेम जब मिलता है तो भीत आप पे डार के और सबे पे आवे तोय। फंस जाता, भीतर जाता है, गला फंसा करके भीतर जाता है, टकराता हुआ जाता है, डूबता है और फिर ऊपर आकर के दूसरों की प्यास बुझाता है। ये प्रेम ऐसा होता है। तो प्रेम पे उनके इस तरह से ये दोहे हैं। बहुत सी चीज़ें इसमें मैंने आपको बताई जो मुझे ध्यान रहा, और एक चीज़ और कह कर के मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि प्रेम में एक बड़ी अच्छी उन्होंने लिखी है, गई आग उर लाए आग लैन आई जो तीय लागी नाहे बुझाए। मतलब शब्दों का इस तरह से प्रयोग अद्भुत है भाई इनका। लागी नाहे बुझाए भवक भवक बरी बरी उठे हैं। मतलब प्रेम के ऊपर उन्होंने कि प्रेम की आग जब लग जाती है कहीं किसी के साथ में तो बुझती नहीं है, भभकती है, भभक भभक के फिर जलने लगती है, बरी बरी उठे। अच्छा, फिर जलने में वो मज़ा नहीं है, शब्दों की जो मैं बात कर रहा था हैं, जो बरी बरी उठे उसमें जो मज़ा है कविता का, वो फिर बार बार जलने में नहीं है। तो ये और बिगड़ी बात बने नहीं, ये भी सब कहते रहते हैं। लाख करो किन कोई रहीमन बिगड़े दूध को। कैसे कैसे उदाहरण है, कितने साधारण उदाहरण देते हैं। रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन हो। अब इसमें कोई समझने की, कोई भी समझ जाएगा कि हाँ भाई सही तो बात है, और इससे ज़्यादा और सच्चाई सही बात और क्या होगी हैं। और रहीमन पानी राखिए बिर पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो रहीम की कविता, ये कविता है। मैंने आपको एक दो तीन और चीज़ें हैं, मगर वो भी उस पर हैं, वो स्मरण मुझे आ रही हैं। चलिए फिर कभी हम बहुत लंबी बात अगर संभव होगा तो रहीम पे के ऊपर होना चाहिए। हमें तो लगता है कि रहीम का पुनरावलोकन होना चाहिए, रहीम को फिर सामने आना चाहिए। और ये जिम्मेदारी हर उस कम से कम हम जैसे लोगों को तो उठानी ही चाहिए, जो ये मान के चलते हैं कि हमारी जो संस्कृति है गंगा जमुनी संस्कृत के ये, और ये तो सही है कि भाई अब उसको कुछ भी करते रहे हम, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि फिलहाल ये संभव नहीं कि दूसरा पाकिस्तान बन जाए। ये तो फिलहाल तो कुछ और हो गया। जबकि रहीम का देखा जाए तो माने कृष्ण के भक्ति और देखिए तो जो समावेशी माने संस्कृति, अरे आप देखिए, मतलब वो पांचों वक्त की नमाज पढ़ने वाला आदमी, और वो कृष्ण की भक्ति में ऐसा लीन है। कृष्ण भक्ति पे उन्होंने इतने लिखे हैं, संस्कृत में भी लिखे हैं और उसमें भी लिखे हैं। उस आदमी की कैसे आप करेंगे, रसखानी की कैसे वो करेंगे। तो ऐसे लोगों को ज़रूर सामने आना चाहिए, और सामने आना ही नहीं चाहिए बल्कि इनका प्रचार होना चाहिए। ये बात मैंने तो अपने स्तर पे सोचा है। तो आपको क्या ये इस पर क्या लगता है कि रहीम की चर्चा शायद नहीं की जाती है, उन्हें जानबूझकर छोड़ दिया गया है शायद बातचीत करने? ये आपने सही है। और मेरे जो मन में था कि उनको रहीम को पढ़ के लगा कि मुझे लगा कि चूंकि उन्होंने ये कहना चाहिए जो कृष्ण के ऊपर दोहे लिखे हैं या कृष्ण के ऊपर ये लिखे हैं,
भारतीय जो धार्मिक ग्रंथ हैं, हिंदू कथित हिंदू ग्रंथ, उनका उन्होंने अध्ययन किया है। तो इस समय आकर के कुछ समय, मैंने बताया ना कि सन 65 तक रहीम बहुत प्रचलित थे। 65 के बाद में, 64-65 के बाद में रहीम हायर सेकेंडरी से गायब हुए, हाई स्कूल से गायब हुए, और अब तो मिडिल से भी गायब हैं और प्राइमरी से भी गायब। क्योंकि चूंकि मैं आपसे ही प्रश्न कर रहा हूँ, इसका आपने जी मेरा भी है कि जो प्रगतिशील साहित्यकार थे, चाहे विश्वविद्यालय में हो या बाहर, जी 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 जी, तो उनको तो ऐसा माने ऐसा 65 के बाद क्या हो गया, मतलब कि माने साहित्यकार तो थे, बहुत बड़े आलोचक थे, कवि भी थे, कहानीकार भी थे, सब लोग थे, तो माने मिडिल और इसमें तो रहे, बाद तक रहे, काफी बाद तक रहे। एक करके अभी डीके सिंह साहब जी जी उसके बाद आप। हाँ जी, डीके सिंह साहब, विश्वविद्यालय के सिलेबस में जैसे मान लीजिए नामवर सिंह हैं या रामविलास शर्मा या जो भी लोग थे, अगर विश्वविद्यालय में सिलेबस बनता होगा, क्योंकि देखिए जो क्षेत्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय है, ठीक है, वैसा सिलेबस नहीं होगा पाठ्यक्रम, हाँ, लेकिन न कुछ उसका प्रभाव पड़ता है, हाँ, क्षेत्रीय विश्वविद्यालय पर। हाँ। तो अचानक रहीम कैसे माने ये गायब हो गए, माने ये मैं जानना भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये आपने शर्मा जी ने बताया ना कि बाद में भी रहे मिडिल तक। मैं 69 में मास्टर बन गया था पारसैन में, ठीक है। तो पारसैन में क्या था कि संस्कृत के और हिंदी के पढ़ाने वाले मिडिल में नहीं थे मास्टर, तो मैं वहाँ भी पीरियड लेने जाता था, हिंदी पढ़ा देता था, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी पढ़ा देता था, संस्कृत पढ़ा देता था, उनको साधारण चीज़ें होती थी। इसलिए मुझे पता है कि 69 में न तो मिडिल में था, मिडिल में थे ये रहीम रसखानी, ये मिडिल से गायब थे, और प्राइमरी में मैं नहीं जाता था, हायर सेकेंडरी में तो थी ही नहीं, हायर सेकेंडरी तो मैं पढ़ाता ही था। मुझे जो ध्यान बिहार में पढ़े हैं स्कूल में, हाँ हमने पढ़े हैं भाई, हाँ? मैंने 71 अच्छा, हाँ, उधर क्या कौन आ गए थे पहले हमारे पहले वो नहीं थे, जरा कठिन भी थे, उधर कौन आ गए थे, जैसे वो आ गए थे अपने अरे ये सेनापति, हाँ? अब ये पहले नहीं थे सेनापति, ये सेनापति थोड़े कठिन भी पढ़ते हैं, और ये सेनापति आ गए थे, घनानंद आ गए थे, देव आ गए थे, ये आए जरूर थे, ऐसा नहीं है कि उसी काल के आए थे, मगर ये लोग उसमें से हट गए थे जो जनता की जबान पर चढ़े हुए थे उस समय पे। तो ये कुछ 69 के बाद की मैं बता रहा हूँ आपको। ये चीजें आती जाती रही है, बहुत नहीं कह सकते कि सायास उनको रहे, उस बीच में हटाया नहीं, अब तो कहीं भी नहीं, अब तो बात ही अब तो दिखते ही नहीं है, अब तो बात ही दूसरी है, जबकि कम से कम प्राइमरी में और मिडिल तक तो इनको होना ही चाहिए। उनको रहीम को छोड़ो, अब तो सारे लोग हटाए जा रहे हैं धीरे धीरे करके, कुछ बच क्या रहा है। अब तो जो मोहब्बत की बात करेंगे हाँ तो वो तो करे ही जाएंगे साहब, अब तो मतलब ही नहीं है, अब तो सफल भी हो गए हैं। नहीं अब तो का क्या मतलब, 2000 से भी नहीं थे, अब तो मतलब ये तो सब कुछ हटा देंगे सर। अब तो सफल जो जिनकी बात की जा रही है, इतने सफल हो गए हैं कि अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, इवन प्रोफेसर क्षेत्रीय स्तर पर, वो तो ऐसे बात करते हैं कि जो ऑर्डरिंग मुस्लिम को किया गया है कि माने जैसे वो एक विलेन के रूप में, और जैसे आप बात रखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप राष्ट्र विरोधी हैं या आप पाकिस्तान जाने लायक हैं, लगता है कि राष्ट्र वो तो ये हुआ है। और दूसरा मैं सर इसी पर जोड़ना चाहूँगा कि मध्यकाल पर मैं एक बार इनका सुन रहा था, हाँ बस हो गया, धन्यवाद। हरवंश मुखिया का, हाँ, वो चूंकि मध्यकालीन इतिहास के हैं,